दोस्तों, एक सवाल आया है कि मैंने अपने सारे वीडियोस में ये बताया है कि आत्मा नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होता। तो एक सवाल आया है जो सोचने वाला है कि आज तक हमारे जितने आध्यात्मिक अवतार हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं, सभी लोगों ने ये माना है कि आत्मा होती है। इसका जन्म होता है शरीर में, फिर ये शरीर कपड़े की तरह फट जाता है, फिर वो कपड़ा बदलती है, फिर अगला जन्म होता है। इस तरह निरंतर कई योनियाँ चलती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फिर 84 लाख योनियाँ होती हैं। कई लोग मानते हैं नहीं, एक बार मानव का जन्म मिल गया तो फिर मानव योनि में ही वो आता रहता है। अलग अलग मान्यताएं हैं। अब सवाल तो ये है कि मान्यताएं चाहे जो भी हों, लेकिन बुद्ध पुरुष झूठ बोले क्या? भगवान बुद्ध ने भी बोला कि आत्मा होती है, महावीर ने भी बोला, ओशो ने भी बोला, सद्गुरु अभी जीवित हैं, वो भी यही बोलते हैं, अपने पुनर्जन्म के बारे में भी बताते हैं। और ये सारे बुद्ध पुरुष हैं। तो ये कैसे संभव है कि वो झूठ बोल रहे हों? अगर आज से कुछ समय पूर्व मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो मैं इसका कुछ और ही जवाब देता। लेकिन आज मुझे पता है कि ये हुआ क्या है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, और मैं ऐसा क्यों नहीं कह पाया कि आत्मा होती है और पुनर्जन्म होता है। कारण बहुत स्पष्ट है, जिसकी मैं आपसे चर्चा करूँगा तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैंने खुद भी बहुत सारी साधनाएं की हैं, जिनमें मुझे अलौकिक अनुभव भी हुए हैं। तो उसमें से कुछ अनुभव की अगर मैं चर्चा करूँगा तब आपको ये बात स्पष्ट होगी कि ये कैसे हुआ होगा। बुद्ध पुरुषों ने झूठ बोला, इस विषय में मैं नहीं सोच सकता। बुद्ध पुरुष क्या होते हैं अब मुझे पता है। वो क्या झूठ बोल सकते हैं, इसका कोई कारण नहीं। अगर कारण उपलब्ध है तो बोल सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इस झूठ से मानवता का फ़ायदा होगा तो बोल सकते हैं। बोलते हैं और बोल सकते हैं, दोनों बातों में फ़र्क समझिए। बुद्ध कर सकते हैं और करते हैं, दोनों बातों का फ़र्क है। जैसे बुद्ध शराब पी सकते हैं, हाँ पी सकते हैं, लेकिन पीते नहीं, क्योंकि इसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं। वो एक बड़े नशे में हैं, तो ये तुच्छ हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन सख्ते की बात है तो वो सारे काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। वो कोई कृत्रिम खिलौने नहीं हैं, वो एक इंसान ही है। वो किसी को मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में और पृथ्वी के सारे धर्मों में आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बुद्ध पुरुष किसी को मार ही नहीं सकते। मारते नहीं, उनके अंदर किसी को मारने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। वो इसको निरर्थक समझते हैं। ये बात दूसरी है। सख्ते वाली बात यहाँ नहीं है। बुद्ध व्यापार व्यापार नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हर चीज़ के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप अगर देखना शुरू करें बिना पूर्वाग्रह के। कबीरदास जी जो लाहे थे, कपड़ा बेचते थे, कहीं कोई अड़चन नहीं है। आपके आत्मज्ञान से
आपके भौतिक कार्यकलाप का कोई संबंध नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई वो अक्षम पुरुष नहीं है कि ये नहीं कर पाएगा वो। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ओशो या सद्गुरु या बुद्ध, सभी के नाम लेना संभव नहीं, सभी ने लगभग एक मत से बोला है कि आत्मा होती है और पुनर्जन्म होता है। पूर्व की तरफ तो यही बात मान्यता में है। तो क्या सबने झूठ बोल दिया? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सबने झूठ बोल दिया है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, तो क्या मैंने झूठ बोल दिया? नहीं, मैंने भी झूठ नहीं बोला। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो कौन सी बात सही है? अब आपको थोड़ी सी यात्रा करनी होगी मेरे साथ। मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पापा बारिश कैसे होती है? बारिश ये कौन करता है? उन्होंने कहा, बेटा इंद्र देवता करते हैं। तो क्या मेरे पिताजी ने मुझसे झूठ बोला? नहीं बोला। उनको वही मालूम था। वो एक किसान थे और उन्हें केवल मालूम बस नहीं था, वो उसको जीते थे। जब भी बारिश नहीं होती थी तो वो खेत पे जाके पूजा करते थे, इंद्र देवता की आराधना करते थे, अगरबत्ती लगाते थे, नारियल चढ़ाते थे कि इंद्र देवता बारिश कर दो। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला। लेकिन जब उन्होंने मुझे पढ़ने भेजा, फिर मुझे पता चला कि सूर्य के तापमान से सारी पृथ्वी का जल बाष्पीकृत होता है और बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। मौसमों के बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अंश पे झुकी हुई है। तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ में वो अपनी धुरी पे भी परिक्रमा करती है। तो मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन नहीं बोला। जो बात आपको पता है, जिस बात को आप सत्य समझते हैं और वही बात सामने वाले को बोल रहे हैं, तो ये आपकी दृष्टि से वो झूठ बोलना नहीं है। लेकिन वो बात ही असत्य थी तो असत्य रहेगी ही। उनका कोई कारण नहीं था झूठ बोलने का, उनको पता ही उतना था। अब आप कहेंगे परिपूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, उसके बाद उसी चीज़ का ज्ञान उनको, आत्मा की ही उनकी यात्रा है, उसके बाद भी उनको इस बात का पता नहीं था? नहीं था। आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान खुद का ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है। और स्वयं को अगर आप आत्मा मान रहे हैं तो आपको जो ज्ञान होगा उसको आप सोचेंगे ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी यात्रा करनी होगी। मैं अपने दो अनुभव बताऊंगा। पहली चीज़, जब मैं जाति स्मरण प्रयोग कर रहा था तो मैं अपने पूर्व जन्म में चला गया। अब पूर्व जन्म में क्या था? मैं एक योगी था। मेरे एक गुरु थे जो साबर संत थे और वो हिमालय में रहते थे। मैं भी उनके साथ ही रहता था। उनके 5-7 शिष्य थे, सबके नाम भी मुझे पता है। मैं उनके साथ रहता था, मैं उनका प्रिय शिष्य था। एक बार उनके साथ मैं यात्रा करते हुए एकांत में पर्वतों की ओर चढ़ रहा था। ध्यान की उनकी शिक्षा थी, सारे शिष्यों को वो ध्यान ही कराते थे। मैं उनके साथ साधना में आरूढ़ था, साधना में डूबा हुआ था। एक बार मुझको लेके वो एक गुफा में गए जो कंदराएँ थीं हिमालय की, और उन्होंने बोला यहाँ पे तुम्हें 21 दिन की साधना करनी है। मैं गुरु के आदेश पे साधना करने लगा और जैसे ही मैं साधना में डूबा, मैं डूब ही गया।
तकरीबन 15-20 दिन बाद काफ़ी बर्फ़ गिरी और वो कंदरा पूरी तरह दब गई और मेरी मृत्यु हुई। ये मुझे जानकारी मिल चुकी थी। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे। माताजी वो एक साधारण गृहिणी थीं। उनके बच्चे नहीं होते थे। इन्हीं सावर संत की कृपा से उनको मैं पैदा हुआ था, उनके आशीर्वाद से। और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको ले जाऊंगा। मेरे माँ पिता मान गए। 14 साल की उम्र में वो मुझे ले गए, क्योंकि तब मेरी माता का देहांत हो चुका था। बहुत ही सामान्य परिवार था। सारी चीज़ें मुझे एकदम रियलिस्टिक दिखी थी। और अगर कोई मुझसे कह दे कि ये सब झूठ था, तुम्हारा वहम था, तुम पिछले जन्म में नहीं गए, इसको मैं मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। कोई कारण ही नहीं था इसको ना मानने का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 शब्द होते हैं, आस्था और विश्वास। अगर सत्य की यात्रा करना है तो आस्था को एक तरफ रख देना होगा। आस्था और अंधविश्वास दोनों एक ही शब्द हैं, केवल आपने उसको थोड़ा महिमा मंडित कर दिया है। आस्था को मैंने बताया आपको, जिस चीज़ को आप प्रूफ नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप तर्क पे नहीं कर सकते, केवल मान लेते हैं, वो आस्था। और जिसको आप साबित करके पाते हैं, वो विश्वास। अब इस बात को तो मैंने साबित करके पाया था। मैंने कई दिन लगाए थे, उसके बाद मैंने ये जाना था। तो ये तो विश्वास है, ये आस्था नहीं थी। लेकिन आज मैं क्यों ऐसा कह पा रहा हूँ कि ये सब मेरे मन का खेल था, सब मेरे मन में उपजी हुई कल्पनाएं थीं, जबकि वो इतना रियल था कि मुझे वो सब कुछ महसूस हो रहा था कि मैं बर्फ़ से लेके साधनाओं तक सब कुछ महसूस हुआ था मुझे। उसको अनरियल कहने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सत्य वही है जो आगे आपको थोड़ा और स्पष्ट होगा। दूसरी साधना मैंने की थी जिसमें मैं शरीर से बाहर निकल गया था। अब वो तो आत्मा का एक ठोस प्रमाण है। शरीर से आप बाहर निकल गए और आप देख पा रहे हैं कि शरीर आपका डला हुआ है। तो उससे ज़्यादा ठोस प्रमाण आपको क्या मिलेगा? उस साधना का अनुभव मैंने कई बार किया। मैं निकल के मंगल ग्रह तक गया। मैंने सोचा चलो पता करते हैं, मंगल ग्रह जाते हैं। मैंने सौरमंडल की कई यात्राएं की। मैंने वहाँ पे पवन पुत्र हनुमान को देखा, बजरंगबली, उनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। उनको मैंने देखा, वहाँ पे उड़ रहे थे वो। और मुझे पता था कि बजरंगबली आज भी जिंदा हैं। पुराने ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो आज भी जिंदा हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, आकाशगंगाएं देखी, नक्षत्र देखे, सूर्य के पास भी गया। लेकिन थोड़ी दूर बाद मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी। फिर मैं ज़्यादा पास नहीं जा पाया, फिर मैं वापस आ जाता था। इस तरह का प्रयोग मैं अक्सर करता रहता था और मैं इसको एक सिद्धि मान रहा था। चमत्कार तो तब हुआ जब मैंने मनोविज्ञान की किताब में इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत सारे प्रयोग देखे, परामनोविज्ञान के काफ़ी रिसर्च देखी, तो मुझे पहली बार संदेह पैदा हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी मनोवैज्ञानिक को बौद्धत्व उपलब्ध ना हो तो ये सारी बातें एज इट इज़ चलती ही रहेंगी, और चलती ही रही हैं। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब कोई एक पुस्तक नहीं है
जो धार्मिक पुस्तक की तरह हो। विज्ञान का मतलब है जिस पर शोध किया जा सके, जिसको बहुत सारे लोगों ने शोध किया हो, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया हो और एक जैसे परिणाम प्राप्त हुए हों। किसी धर्म, जाति, स्थान, किसी चीज़ से उसके प्रयोगों के निष्कर्ष पे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप उसको कभी भी दोहरा सकते हैं। वो होता है विज्ञान। किसी वैज्ञानिक के कहने से विज्ञान नहीं होता। और जो ऐसी चीज़ जब पैदा होती है वो सत्य होती है। अगर आप सत्य के यात्री हैं तो विज्ञान को नमन करना ही चाहिए आपको। विज्ञान बहुत बड़ा सत्य है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने बिना किसी पूर्वाग्रह के सिद्ध किया हुआ होता है। मेरे मन में संदेह पैदा हो चुका था कि ये जो मैं यात्राएं कर रहा हूँ, आत्मा मेरी यात्रा कर रही है, ये है क्या। अब अगर मेरे चारों तरफ भक्त मंडली होती तो मैं जब भी ये प्रयोग करता, लोगों को बताता और सारे उनको प्रमाण बताता कि मैं इस ग्रह पे गया, ऐसा किया, वैसा किया, सारे लोग भाव विभोर हो जाते, आत्मा को मान लेते। इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं है। मैं बताता मैं पिछले जन्म में योगी था और वही मेरी साधना इस जन्म में पूरी हो गई है। इसमें कोई अड़चन नहीं थी। अब मैंने उल्टा पाया कैसे, मैंने जाना कैसे कि ये सब उल्टा है। ऐसा है ही नहीं। जब मैंने इसको प्रायोगिक रूप से लेना शुरू किया कि भाई ठीक है, मंगल ग्रह हो आया, मैं शुक्र हो आया, सूर्य के पास भी हो आया, दूसरी आकाश गंगाएं भी देख ली, और भी तमाम चीज़ें देख ली। ये तो देख लूँ कि पड़ोस के घर में क्या है। मैं पड़ोस के घर में गया, लेट गया घर में अपने, साधना में लीन, आत्मा को निकाला, पड़ोसी के घर में गया। पड़ोसी के घर में जाके मैंने देखा सारे लोग सो रहे थे। अचानक से उस घर की महिला उठी और उन्होंने फ्रिज खोला, फ्रिज बंद किया, पानी पी लिया और पानी पी के वो सो गई। मुझे फ्रिज के बंद होने की आवाज़ भी आई। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। अब मेरे लिए एक डेटा उपलब्ध था कि हाँ, अब ये प्रमाणित किया जा सकता है। सुबह मैंने उन पड़ोसी से पूछा कि आप लोग कल रात में सो रहे थे? सब ने बोला हाँ। अब मैं उनको अच्छे से जानता था, सारे लोगों को जानता था, सब लोग सो रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद मैंने उनको बताया कि भाभी जी, आप रात में उठी थी और आपने फ्रिज खोल के पानी पिया था। उन्होंने बोला हाँ, आपको कैसे पता? मैंने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि लोग थोड़ा सा इन चीज़ों में को तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ें सोच के जोड़ते हैं। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मैंने बोला मतलब ये पूरी पूरी तरह सत्य है कि आत्मा निकलती है, दूसरी जगह जाती है, देख के आती है। बहुत आनंदित था कि मुझे एक सिद्धि मिल गई है। उसके बाद मैं सोचा और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं, क्योंकि अगर ये चीज़ सत्य है तो सत्य है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे हमारे पुराने ज्ञान में से एक ज्ञान ऐसा मिला जो सत्य था। फिर मैंने अगले दिन पुनः एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरे पड़ोसी के यहाँ गया, मैंने देखा वो लोग भी सो रहे थे। उसके बाद मैं वापस आया, वैसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ फ्रिज खोलने या उठाने वाला। इसके बाद अगले दिन मैं उनके घर गया, देखा ताला बंद है। मैंने आजू बाजू में पूछा कि भाई साहब कहाँ गए? उन्होंने बताया वो 3 दिन से यहाँ नहीं है। मैं चौंक गया, ये कैसे है? कल तो मैंने उनको देखा था यहाँ सोते हुए, 3 दिन से नहीं है। हाँ बोले, वो सब लोग पूरी फैमिली गांव गई हुई है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ। उसके बाद फिर मैंने प्रयोग दोहराया। अगले दिन फिर किसी के घर गया, वो लोग भी सो रहे थे। रात के समय ही प्रयोग करता था मैं। उनके यहाँ भी कोई अलग चीज़ नहीं हुई।
मैंने उनसे पूछा सुबह जाके, उन्होंने ही बताया, हम लोग सो रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि हाँ भाई, रात का समय है, सो तो रहे ही होंगे, ये तो मेरे अचेतन मन में आ सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कहाँ कहाँ सो रहे थे, किस किस जगह सो रहे थे, जो मैंने देखा और जैसा वो कर रहे थे क्या वो एग्जैक्ट था? मैंने जब डिटेल में एनालिसिस किया तो पता चला ऐसा नहीं था। फिर मैं पुनः पहली घर गया तो मैंने पाया कि वो घर जस्ट मेरे घर से जुड़ा हुआ था। अगर वहाँ पे फ्रिज कोई खोलता है तो मुझे भी उसकी आवाज़ आती है। और जब आप बहुत गहरे चले जाते हैं ट्रांस में तो आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। और रात के समय तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी आती है, फ्रिज की तो आ ही जाएगी। तो उन्होंने फ्रिज खोला होगा और मुझे उस आवाज़ के कारण ये एहसास हो गया कि वो उठ के उन्होंने पानी पिया। अब वो भाभी जी को ही सोचा मैंने और उन्होंने उन्होंने ही पिया था। ये एक चांस फैक्टर था, इसी को संयोग बोलते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चा आया होता, हो सकता है कोई भाई साहब ही आए होते, लेकिन नहीं, वहाँ मेरा चांस फैक्टर सही निकला और मुझे वो कन्फ्यूजन हो गया कि मैं जान गया हूँ, मुझे सिद्धि हुई है। आपने अचेतन मन के बारे में थोड़ी सी बातें मेरे पुराने वीडियोस में सुनी होंगी। मैंने आपको बताया था अचेतन मन का प्रमाण क्या है। ड्रीम्स भी उसका एक प्रमाण है, सपने भी उसका एक प्रमाण है। तो आपने देखा होगा कि सपने जो है वो जब आते हैं तो आप सोए हुए होते हैं फिर भी वो चल रहे होते हैं। मतलब कोई चीज़ है जो आपके अंदर जाग रही है, वही अचेतन मन है। और उसमें एक सेंसरशिप होती है, सपने में एक सेंसरशिप होती है। उसकी भी स्टडी की गई है कि सपने आपको उस तरह से शॉक एब्जर्वर की तरह काम करते हैं कि आपकी नींद टूटने ना पाए। अगर आप सो रहे हों और आजू बाजू के मंदिरों में घंटियां बज रही हों तो आपको इस तरह से रिलेटेड कोई सपना आएगा कि आपको लगेगा कि वो सपने का ही पार्ट है। अगर आप सो रहे हों और आपके पैर की अंगूठे को कोई तेज़ी से दबाए तो आपको इस तरह का सपना आएगा कि आप मैक्सिमम लेवल तक बच सकें कि अंगूठा किसी कारण से दब रहा है, उसके ऊपर कोई सपना आ जाएगा। आपको ऐसा कोई सपना आएगा कोई अंगूठे में कोई सांप ने काट लिया, इस तरह का कोई सपना आने लगेगा। तो आप सपना आपका टूटेगा नहीं, लेकिन जब तक कि बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां पैदा ना की जाएं कि आपको अंगूठे को बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाए कि दर्द ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपका अचेतन मन अलर्ट हो जाएगा और आपको जगा दिया जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और ड्रीम्स के ऊपर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए हैं, क्योंकि डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ड्रीम से ही इलाज करते थे लोगों का। ड्रीम एनालिसिस बहुत किया उन्होंने और उसके ऊपर बहुत सारा काम बाद में भी होता रहा है। तो ये सब बातें बहुत सारे प्रयोगों में सिद्ध हो चुकी हैं कि अचेतन मन किस तरह से सपने देखता है और किस तरह से ये चीज़ें घटती हैं। तो मुझे पता चल गया कि जो ये मैं बाहर निकल जाता हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा ही अचेतन मन है जो इस तरह से मुझे अपने आप को भी दिखा देता है और बाहर जाके चीज़ें भी दिखाता है और वापस मुझे वो मैं अपने अंदर आ जाता है। ठीक दूसरी जो घटना थी पुनर्जन्म वाली, उसमें मैंने एमएससी करने के दौरान बहुत सारे प्रयोग किए। अब ये घटना जो मेरी थी इसको जांचने का कोई साधन मौजूद नहीं था। अब वो जगह जहाँ मैं रहता था वो कौन सी जगह थी और वो कैसे उस जगह पे हम जाएंगे, वो जो साधारण परिवार था, माता पिता, अब वो किसान थे, एक ही लड़का था, वो मैं था। अब मैं भी मर गया था, पिताजी तो मर ही गए होंगे, माताजी मर ही चुकी थी। अब जांचने का कोई उपाय नहीं था। अब वो सावर संत, उनके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी करी गूगल पे, किस तरह का कुछ दिखे जो मुझे वो पुनर्जन्म में दिखा था वैसा कुछ कोई संत मिले, नहीं मिला। तो वो मेरा तो पिछले जन्म का कोई भी रिकॉर्ड डेटा निकालना संभव नहीं था।
लेकिन दूसरे ऐसे कई प्रयोग मैंने किए हैं जिनके डेटा निकालने की कोशिश की है मैंने, और मैंने पाया ये सब चीज़ें उस तरह से चलती हैं जिसका कोई डेटा नहीं निकलता। एक बंदे का डेटा निकलने की कोशिश हुई, उसने बताया कि वो एक राजा था। मैंने कहा राजा का डेटा तो आसानी से निकल आएगा। उसकी मैंने बहुत डिटेल में पूछा, एनालिसिस किया कि कौन से राजा थे। उसने बताया बलवंत सिंह कहाँ थे, वो सब बताया, उसने सब डिटेल दिया। उसको मैंने क्रॉस चेक किया, उस जगह पे वैसा कोई बलवंत सिंह क्या रियासत ही नहीं थी जिस जगह के बारे में सब वो बता रहा था। तो मुझे समझ में आया, आज मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर कर पा रहा हूँ। तो आज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मेरे इस तरह के जो भी अनुभव थे वो अचेतन मन के खेल थे, और अचेतन मन का कॉन्सेप्ट, उसकी परिकल्पना अभी अभी पैदा हुई है। वो मनोविज्ञान शब्द ही अभी 200 साल पहले ही आया है, और मनोविज्ञान के जो इस तरह के प्रयोग हुए हैं जिनकी अचेतन मन की स्थापना 100 साल भी हुए हैं अभी उसको। 100 साल पहले अचेतन मन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और डेवलप होते होते वो यहाँ तक आया है। आज हम लोग उस बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी आज भी नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है कि इस शरीर, इस मन के बाहर आप नहीं हो। जो भी है इसी के अंदर है। जो भी आपके अनुभव हैं वो सारे आपके दिमाग में ही होते हैं। आपके इस मन के बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप ये दुनिया भी देख पा रहे हैं तो ये सारी दुनिया भी आपके अंदर ही है। अगर आप जानते हैं कि आप फलां जाति के हैं, फलां धर्म के हैं, फलां नाम है, फलां मेरा पिता है, फलां मेरा माता है, फलां मेरा शहर है, जितनी भी जानकारी है वो सारा आपके अंदर ही है। सारे आपके अंदर स्टोर हैं। आपकी स्मृति में सब कुछ सुरक्षित है, और ऐसी भी बहुत सारी बातें सुरक्षित हैं जो आप नहीं जानते। तो आपको इसमें इस बात का जवाब मिला होगा कि क्या ओशो ने झूठ बोला, क्या सदगुरु ने झूठ बोला, क्या बुद्ध ने झूठ बोला? किसी ने झूठ नहीं बोला। अगर मैंने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा होता, ये प्रयोग नहीं किए होते, तो मैं भी वही बात बोलता जो सब ने बोली। अब दूसरी तरफ आपका सवाल उठ सकता है कि जब परम ज्ञान उपलब्ध हो गया तो हर चीज़ मालूम हो जानी चाहिए। तो मैंने वो आपको पुराने वीडियोस में स्पष्ट किया हुआ है कि विज्ञान अलग है और आत्मज्ञान अलग है। विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों एक साथ उपलब्ध नहीं होते। जो आपकी ये धारणा है वो पूरी तरह निराधार है कि अगर किसी को बौद्धत्व प्राप्त हो जाता है तो संसार का सारा ज्ञान उसको मिल जाता है। अगर आपको इसको टेस्ट करना है, क्योंकि हर चीज़ आपको परखना चाहिए, आपको उसको टेस्ट करने की सुविधा भी है। आप किसी भी बुद्ध पुरुष को मोबाइल फ़ोन दे दें कि इसको रिपेयर कर दें, नहीं कर पाएगा। आपके पास सद्गुरु उपलब्ध हैं, आप जाइए कि सद्गुरु मेरी कार ख़राब हो गई है, इसको सुधार दीजिए, वो नहीं सुधार पाएंगे। कार का एक मैकेनिकल ज्ञान अलग है, बौद्धत्व के ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है, और बौद्धत्व में कोई ज्ञान नहीं मिलता, ये भी आपको बता दूं। आप एक चेतना की अवेयर अवस्था में होते हैं, आप एक आनंद की अवस्था में होते हैं। वो केंद्र भी आपके अंदर ही है। वो केंद्र एक्टिवेट हो जाता है तो आप एक परमानंद में भर जाते हैं। आपका दिमाग सारी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है। आपकी कॉन्शियसनेस एक अच्छे लेवल पे होती है, लेकिन जो डेटा है उसका तो आपको ज्ञान लेना ही होता है। ओशो ने लगभग 650 किताबें बोली हैं, 650 किताबें हैं उनकी, इतना उन्होंने बोला है। तो क्या उनको वो आत्मज्ञान से मिला है? नहीं, वो उन्होंने अध्ययन किया है। उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी,
उन्होंने जितनी किताबें बोली हैं, लाखों किताबें पढ़ी हैं। ये ज्ञान तो आपको लेना ही होता है। मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, जिसमें का, खा, गा, घा जैसे सारे शब्द मिलके बात, शब्द का निर्माण कर रहे हैं, सारे अक्षर मिलके फिर आपको एक सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। तो क्या ये आत्मज्ञान से मिल गया? नहीं, मैंने सीखा था ये सब, बचपन से सीखा था, का, खा, गा, घा। और फिर हिंदी के शब्द कैसे बनाते हैं, वाक्य, वो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी और वो सीख गया। कोई लेके कुछ नहीं आता। जो ज्ञान जिसको आप समझ रहे हैं, ये वाला ज्ञान तो जो आपके पास है वही बुद्ध के पास है। फर्क कहाँ पे है? मैंने इतनी सारी बातों को काट दिया, सारी बातों को काट दिया कि आत्मा नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होते। अब जब आत्मा नहीं होती तो भूत प्रेत तो वैसे ही कट गए, भूत प्रेत कैसे हो सकते हैं? लेकिन मैंने फिर भी बौद्धत्व को नहीं काटा अभी तक, जबकि उसको भी विज्ञान नहीं मानती। फिर मैंने क्यों नहीं काटा? क्योंकि वो मेरा अनुभव है, लेकिन मैं चाहता हूं अब ये अनुभव प्रायोगिक रूप से हो, क्योंकि ये विज्ञान आज भी नहीं है। ये मेरे कहने से कोई चीज़ विज्ञान नहीं होती। अगर हमें भारत का सही सही विकास करना होता, या आज भी हम लोग करें, तो हमें बुद्ध के लिए आश्रम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुद्ध को प्रयोगशाला में होना चाहिए। उनको वो टेक्नोलॉजी समझना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चीज़ ऐसी है जिससे ये सुपर चेतना की अवस्था प्राप्त होती है, कितने प्रायोगिक ढंग से इसको किया जा सकता है, और ये कैसे सहज सुलभ बन सकती है। उसको एक बहुत बड़े वंडर की तरह प्रेजेंट कर दिया गया, तो लोग उसको दूसरी ही डायरेक्शन से सोचने लगे। ओशो ने इस दिशा में काम किया, मैं उनकी सराहना करता हूँ। उन्होंने एक प्रयोगशाला के रूप में अपने आश्रम को डेवलप कर दिया है। वहाँ पे उस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको कि ये मूर्तियाँ रखी हों, ये पूजा पाठ चल रहे हों, भजन चल रहा हो, ये सब नहीं था। एक स्टेप आगे बढ़ी हैं चीज़ें, लेकिन वो स्टेप के आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं उनको साइंटिफिक वे में नहीं ले पाए, एकदम कट टू कट साइंस में नहीं जा पाए। अगर जाते तो पूरी तरह संभव है कि ये वो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो भी वही पाते। अब ओशो का विषय दर्शन शास्त्र था, वो आर्ट सेगमेंट के व्यक्ति थे, वो कला से उनका पूरा अध्ययन हुआ है, और जो अध्ययन हुआ है वही ज्ञान आपके पास रहता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनको बोध नहीं घटा, बुद्ध पुरुष ही थे वो, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो आर्ट साइड का था, दर्शन का था। और दर्शन में वो मुझसे बहुत आगे बोल सकते हैं। मुझे नहीं मालूम दर्शन के बारे में, कणाद हैं, पतंजलि हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मनोविज्ञान के बारे में उनसे ज़्यादा मालूम है। और उनको मनोविज्ञान मालूम था, ऐसा नहीं वो मनोविज्ञान को नहीं जानते थे, वो बहुत सारी चीज़ जानते थे, वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अध्ययन किया था। और आप अध्ययन करेंगे तो आप भी जानेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मेरा अध्ययन साइंस साइड से हुआ है, मेरा मनोविज्ञान एमएससी है। और एमएससी से मनोविज्ञान करने से सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। किसी का एमएससी करना या पीएचडी करना, इवन वैज्ञानिक होना भी हो सकता है कि वैज्ञानिक होने के बाद भी आप पूरी तरह अंधविश्वासी आदमी हो। आपको ऐसे लाखों उदाहरण आपके आसपास ही मिलेंगे, जो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, उसके बाद भी ऐसी चीज़ों को मान रहे होंगे जो विज्ञान में बिल्कुल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बचपन से इस तरह की कंडीशनिंग की जाती है हर जगह पे। ऐसा नहीं है केवल इंडिया में ऐसा है, सारे देशों में धर्म की कंडीशनिंग बच्चे पे की ही जाती है। और उस कंडीशनिंग में सबसे ज़्यादा खराब जो सजेशन उसको दिया जाता है वो ये है कि जो ऊपर वाला है, जो सुपर नेचुरल है, उसके ऊपर विज्ञान के कोई नियम लागू नहीं होते। सबसे ज़्यादा खतरनाक विचार जो उसके अंदर हम डालते हैं,
जो उसके चेतन मन में फीड रहता है वो यही है। तो उसको लगता है कि ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नॉलेज से परे हैं, तो उनको हमें खोजना ही नहीं है। अगर आप खोजना शुरू करेंगे, एक एक चीज़ आपको स्पष्टतः मिलती जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सारे बुद्ध पुरुषों ने क्यों आत्मा को मान लिया, क्यों पुनर्जन्म को मान लिया, क्यों उन्होंने बुरी आत्माओं को भी मान लिया, क्यों बहुत सारी बातें मान ली। आपको स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि जो विज्ञान आज आपके पास है डेवलप होके वो नहीं था पहले। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के अंदर है। उनको लगता है कि अमेरिका सिर्फ यही विज्ञान डेवलप कर सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स बना देगा, गति के नियम खोजेगा, मशीनें बना देगा, इस तरह की चीज़ें ही बनाता है ये। इसको कुछ भी पता नहीं है कि आध्यात्म क्या होता है, इसको कुछ भी नहीं जानकारी कि आत्मा क्या होती है। ये आपकी मूर्खता है। वैज्ञानिक किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति नहीं है। अगर इन चीज़ों में कोई भी सच्चाई होती तो ये भी विज्ञान का हिस्सा बन चुकी होती, क्योंकि विज्ञान किसी राजनीति या धर्म से प्रेरित सब्जेक्ट नहीं है कि ये उसके धर्म की चीज़ है इसलिए हम लोग नहीं इसका स्टडी करेंगे। सब कुछ उसमें स्टडी किया जाता है और इन चीज़ों के ऊपर इतनी खोज हुई है, 60,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च हुआ है नासा के द्वारा कि अगर इस तरह की कोई ट्रैवलिंग संभव है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है चीज़। हमें क्यों इतने करोड़ों के विमान बनाना है, क्यों इतने लोगों की जान जोखिम में डालना है कि वो उसमें कोई किसी यात्री को बिठा लें और वहाँ जाए और फिर वो लौट के आए ना आए, करोड़ों अरबों रुपए तो नष्ट हो जाते हैं। क्या आपको लगता है एलोन मस्क इतना पूर्वाग्रही है कि अपनी स्पेस एक्स कंपनी खोली और उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है रॉकेट भेजने के लिए, जानकारियाँ जुटाने के लिए, जबकि ये तो मात्र एक आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हो सकता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपकी भ्रांति है। सारे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, वो लोग इस दिशा में लगे हुए हैं। आज मेरी जानकारी में 6 करोड़ रुपए का तो प्राइस रखा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की घटना जो चमत्कारिक हो वो केवल साबित कर दी जाए। 6 करोड़ रुपए का प्राइस रखा गया है विश्व में, और भारत में भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो करोड़ों रुपए के प्राइस रखे हुए हैं। आप चाहे उन्हें तलाश कर सकते हैं, आप भूत साबित कर दें, आत्मा की ये जो यात्राएं हैं, कोई त्रिकाल दृष्टि है कोई साबित कर दें कि कोई तीनों काल जान सकता है, भविष्य जान सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़। उसका कारण ये नहीं कि वो लोग हठधर्मी हैं कि नहीं ये तो होते ही नहीं है। वो इसलिए ये प्राइस रखे हैं कि अगर कोई घटना इस तरह की आ जाती है तो उसका उपयोग हो सकता है, वो जन उपयोगी बन सकती है, वो विज्ञान का हिस्सा बन सकती है।